मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्मला। बाबू उदय भानुलाल की दो कन्याएं थीं। बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल और कृष्णा का 10वां साल चल रहा था। फिर भी उनके स्वभाव में कोई अंतर न था। दोनों चंचल खिलाड़ी और सैर तमाशे पर जान देती थीं। पता नहीं आज एकाएक ऐसी क्या बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि अपनी खुशी से ही दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगहसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसीलिए जब वर के पिता ने स्वयं ही कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। जब यह बात निर्मला को पता चली तो उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं, न अभिलाषाएं। वहाँ है तो केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। वह सिर्फ यह जानती है कि बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे शहनाई बजेंगी, मेहमान आएंगे और नाच गाना होगा। यह जानकर प्रसन्न है और यह भी जानती है कि बहन उस सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृप्त नेत्रों से ताक रही थी। पंख होते तो वह भी उड़ जाती, इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं। कृष्णा निर्मला को ढूंढते ढूंढते छत पर आई और उसे देखते ही हंस कर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदास मन से कहा, तू जा, मैं नहीं आऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज ज़रूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आईं। आज तुम क्यों नहीं चलती हो? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? निर्मला, जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? किसके साथ खेलोगी और किसके साथ घूमने जाओगी? बताती क्यों नहीं? कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी? कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों ज़बरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं क्या?
तू बैठी रहेगी यहाँ पर? हम लड़कियाँ हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियाँ बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी? कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूँगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊँगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों ज़बरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं क्या? तू बैठी रहेगी यहाँ पर? हम लड़कियाँ हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियाँ बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा, ओहो, आप यहाँ बैठी हुई हैं। मैं तो समझा कि आप नीचे घर में काम कर रही होंगी। अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो, ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था। निर्मला, चंदर, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो हो, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुमने जाने क्या एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे होते ही नहीं होंगे। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता दे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिससे हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद उन्हें देखने को भी तरस जाऊंगी। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है
और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ज्यों ही नाव की पटरी पर पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यही कहे जाता है कि यह तेरे लिए नहीं है। लेकिन वह यह एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से कोई आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है कि बैठ जाती हूँ। यहाँ अकेली पड़े रहने से नाव में बैठना ज़्यादा अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अभी अभी डूबी, अब डूबी कि तब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे चली जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए निर्मला भाग 2।